हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो सो रहा था। यूनो उसको उठाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, बिग बॉस और कितनी देर तक सोने वाले हो, जल्दी से उठ जाओ, हम दोनों को तैयार होकर बाहर जाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, मुझे इतनी जल्दी उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यूनो कहता है, हमें मीटिंग के लिए जाना है, तुम भूल गए क्या, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है। बिग बॉस तुम्हारे अलावा कुछ नहीं हो सकता है, जल्दी से उठ जाओ। जंगकुक कहता है, आखिर तुम लोग मेरे बिना कोई काम कर सकते हो या नहीं। यूनो कहता है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हर काम में तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तुम हमारे बिग बॉस हो और तुम्हारे बिना हम बहुत ही बेकार है। जंगकुक कहता है, वो तो मुझे दिख ही रहा है। उसके बाद जंगकुक उठ जाते हैं और वो जाकर तैयार होने लगते हैं। जंगकुक बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ब्लैक सूट में वो कोई प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था, लेकिन वो एक माफिया किंग है। और यहाँ पर तेई सो रहा था। जिन उसकी सर पर हाथ को सहलाते हुए कहता है, बेटा जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें अभी हमारे साथ जाना होगा। तेई बहुत ही अंग्रेया लेते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन कहता है, क्या हुआ, तेई अभी तक नींद से नहीं उठा है क्या। जिन कहता है, वो तो और सोने की कोशिश कर रहा है। तो आर्यन कहता है, क्या, फिर तो हम लेट हो जाएंगे, हमें शॉप पर भी जाना है और उसको स्कूल छोड़ना है। तो जिन कहता है, हाँ मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, तुम जाकर सारी तैयारियाँ कर लो। तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया है क्या। आर्यन कहता है, हाँ मैंने सब कुछ बना लिया है। जिन कहता है, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, तुम हमेशा हमारी ध्यान रखते हो, खाना भी बनाते हो, आई लव यू सो मच। तो आर्यन कहता है, आई लव यू टू जिन। ते कहता है, आप लोग क्या लगा कर रखा है मेरे सामने, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, आप लोग को मेरे सामने ही रोमांस करना होता है क्या, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो आर्यन कहता है, क्या कहा तुमने, हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिन ते की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम हमारी जान हो और तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं होने देंगे, समझे तुम। और तुम ये मत समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपने जान भी दे सकते हैं। ते कहता है, क्या बोल रहे हो, आप लोग ज़्यादा ही कर रहे हो, मुझे इमोशनल कर दोगे क्या। देखो मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप दोनों मेरे सामने इस तरह से इमोशनल मत होइए, वरना मैं रो दूंगा। आर्यन कहता है, बहुत हो गया है, तुम अभी जाग गए हो तो उठकर फ्रेश हो जाओ और तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ते कहता है, ठीक है। यहाँ पर जंगकुक वो बेडरूम में तैयार होने के बाद मीरा के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था। यूनो आ जाते हैं और कहता है, खुद को इस तरह से निहारना बंद करो, बहुत हो गया है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बिग बॉस तुम्हारा क्या कहना, इतना हैंडसम होने के बाद भी खुद को और हैंडसम बनाने के लिए तुमने ब्लैक सूट पहन लिया है। ओह माय गॉड, इसमें तुम और भी कातिलाना लग रहे हो, मैं तो तुम पर अपना दिल दे बैठा हूँ। तो जंगकुक कहता है, अपना दिल अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार थोड़ी करने वाला हूँ, मुझे तो कोई ऐसे इंसान से प्यार करना है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही प्यारा सा हो, तुम बिल्कुल प्यारा नहीं हो। यूनो कहता है, क्या क्या मैं, मेरी शक्ल प्यारा सा नहीं है, मैं क्यूट नहीं हूँ क्या। जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, जाओ कार निकालो, लेट नहीं हो रहा है तुम्हें। यूनो कहता है, ठीक है मैं अभी कार बाहर निकालता हूँ। उसके बाद जंगकुक और यूनो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर ते भी तैयार होने के बाद अपने अप्पा और डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद उन दोनों के साथ कार में बैठकर अपनी शॉपकीपर पर आने के लिए रवाना हो गए। जिन कहता है, ते तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा, देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना पढ़ाई छोड़ दोगे, तुम्हें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आर्यन कहता है, तुम्हारे अप्पा ने सही कहा, हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तुम डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे लोगों की जान बचाने वाले हो, हमारा तो यही सपना है। ते मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा भी यही सपना है, आप दोनों की सपने को पूरा करना, और मैं करके ही दम लूँगा, मुझे आप लोग के सपने को पूरा करना है। आर्यमोत जिन कहता है, हाँ ऐसा ही है, और हम दोनों इसीलिए तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, देखना हम इतने अच्छे काम करेंगे ना कि हम हमारी शॉप को बहुत बड़ा बना देंगे, उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चलेगा, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं होंगी, तुम डॉक्टर आसानी से बन जाओगे क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, ऊपर से हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं होगी, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है डॉक्टर बनने से। लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही मुसीबत आने वाले है लगता है। जंगकुक यूनो को कहता है,
तुम्हारे वैसे मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मुझे बहुत ही भूख लगी है। यूनो कहता है क्या? तो फिर ठीक है, मैं ई सामने वाले शॉप से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है ना? जंकुक कहता है ठीक है, देर मत करना, जल्दी से आ जाना। अगर 10 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो मैं ही आ जाऊँगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूनो कहता है ठीक है, अब इतना गुस्सा मत करो। बिग बॉस, तुम गुस्सा करते हुए और भी ज़्यादा हॉट लगते हो, इससे तो मुझे तुमसे और प्यार हो जाएगा। जंकुक कहता है यूनो ज़्यादा हो रहा है, लगता है तुम मेरे हाथों से अभी मरना चाहते हो। यूनो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, और यूनो शॉप पर आ जाते हैं। आरएम और जिन अभी अभी शॉप को ओपन किया था, साथ में ते भी थे। आरएम जिन से कहता है मैं शॉप को संभालता हूँ, तुम जाकर उसको स्कूल छोड़ कर आओ। जिन कहता है ठीक है, लेकिन ते कहता अभी भी टाइम है, मैं बाद में जा सकता हूँ, पहले आप लोग अपना काम ख़त्म कीजिए और जो कस्टमर है उन लोगों को सामान दे दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं, साथ में काम करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो जिन कहता है ठीक है, तुम 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद साथ में चलते हैं। ते एक साइड पर बैठ जाता है, लेकिन इतने सारे कस्टमर थे तो ते भी हेल्प करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ यूनो भी आ जाते हैं। यूनो ते को देखकर ही उसको देखते रह जाते हैं। वो तो भूल ही गया था कि जंकुक ने क्या कहा था। जंकुक 10 मिनट तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद 1 सेकंड भी देर नहीं करते हैं, वो भी शॉप के अंदर आ जाते हैं। और जंकुक यूनो को ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही पेशेंट हो जाता है, लेकिन जंकुक की नज़र भी ते पर पड़ते हैं। वो भी ते को देखकर किसी ख्यालों में खो जाते हैं। ते बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। जंकुक तुरंत ते की हैंड पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचकर लेकर आकर कहते हैं चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ते कहता है क्या? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? और तुम मुझे इस तरह से पकड़ नहीं सकते हो, छोड़ो मुझे। जंकुक कहता है क्या? तुम मुझे नहीं जानते हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हें जानना चाहता हूँ, यही काफ़ी है। यहाँ पर आर्यम और जिन कहता है क्या हुआ, तुम उसको इस तरह से खींच क्यों रहे हो और कौन हो तुम? यूनो कहता है बिग बॉस। तो जिन कहता है बिग बॉस, ये कौन है? यूनो कहता है लगता है मुझे आज जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मैं बच नहीं सकता हूँ। जिन कहता है क्या हुआ, तुम मरोगे क्यों? ऐसा क्या हो गया है और वो कौन है, मेरे बेटे को इस तरह से क्यों पकड़ा रहा है? यूनो कहता है वो एक माफिया किंग है, क्या आप लोगों को पता नहीं है क्या? और वो कुछ भी कर सकता है, उसके सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसको गुस्सा आ जाए। वैसे ही वो गुस्से में है, उसको भूख लगी थी और मैंने लेट कर दिया खाना लेके जाने में, मेरी गलती है। पता नहीं इस शॉप पर अब किसके जान जाने वाले हैं, लगता है पहले मैं ही मरने वाला हूँ। यूनो यहाँ से छुपने की कोशिश कर रहा था। यूनो की तरफ जंकुक ध्यान भी नहीं देते हैं, वो तो ते की तरफ सारा ध्यान दे कर रखा था। आर्यमा जाते हैं और जंकुक की हैंड से ते को छुड़ा लेते हैं और जंकुक से कहता है इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को इस तरह से क्यों पकड़ा है और चाहते क्या हो तुम? देखो तुम उस तरह से उसको पकड़ नहीं सकते हो, ते तुम मेरे पास आ जाओ। यूनो डर गया था, उसको लगा इस शॉप पर बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए उसने अपने आदमियों को बुला लिया ताकि जंकुक और उसको हेल्प कर सके। और सब लोग यहाँ पर आ गए थे। जंकुक सब लोग को देखकर कहता है इन लोगों को यहाँ पर कौन बुलाया है? यूनो तुमने बुलाया है क्या? क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों में? मैंने तुमसे कहा था लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन लगता है आज तुम जान से बच जाओगे। यूनो कहता है क्या? तो तुम मुझे नहीं मारने वाले हो? थैंक गॉड, मैंने सोचा कि आज मेरा आखिरी दिन है। जंकुक कहता है एक तुम्हारी गलती की वजह से मुझे अपना प्यार मिल गया, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो तुम्हें इनाम देने वाला हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? यूनो कहता है जंकुक तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता तो है, कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे हो ना? तुम मुझसे प्यार करते हो? आई एम सो लकी। देखो जंकुक, ऐसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। जंकुक कहता है पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे जैसे पागल से कौन प्यार करेगा? मैं तो इस लड़के से प्यार करता हूँ, ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा है, मैं इससे ही शादी करूँगा। हमारी शादी की तैयारियाँ करो, जाओ। यूनो कहता है क्या? लेकिन जंकुक तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो, वो बहुत ही छोटा है और ऊपर से वो। तो जंकुक कहता है अगर माना नहीं है ना तो जाओ, जाकर शादी की तैयारियाँ करो, मुझे इससे ही शादी करना है। आर्यम और जिन कहता है पागल हो गए हो क्या? हम तुम्हारे साथ हमारी बेटी की शादी क्यों करवाएंगे? और ऊपर से तुम एक माफिया किंग हो, अभी अभी पता चला, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे साथ उसकी शादी करवाएंगे? जंकुक कहता है आप लोगों को शादी कराने के लिए किसने कहा? मैं आप लोगों से थोड़ी पूछा है, मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ तो करके रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है।
और ते की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ फोर्सफुली लेकर जाते हैं। ते कहता है, डैड अप्पा मुझे बचा लीजिए, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। लेकिन जंगकुक किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। आर्यन और जिन ते को रोकने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक को धमकियां दे रहे थे, लेकिन जंगकुक किसी की धमकियों से थोड़ी डरने वाले हैं। यूनो अपने आदमियों को इशारा करते हैं जिससे कि वो लोग आर्यन और जिन को पकड़ लेता है और जंगकुक यहाँ से ते को अपने साथ लेकर जा रहा था। यूनो को भी बुरा लग रहा था। कहीं न कहीं यूनो जंगकुक को पसंद करता है। उसने सोचा था कि जंगकुक यूनो से ही प्यार करता है, लेकिन नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यूनो मन में कहता है, मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो मुझसे प्यार करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने हमेशा मेरा टांग खींचा है। मुझे लगा यही प्यार है, लेकिन नहीं था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके लिए खुश हूँ। बिग बॉस को उसका प्यार मिल गया। इतने सालों से वो अपना प्यार ढूंढ रहा था। चलो उसकी शादी की तैयारियां करते हैं, वरना मुझे जान से मार डालेगा और मुझे उसके हाथों में नहीं मारना है। उसके बाद यूनो जंगकुक और ते की शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। उस जगह पर आर्यन और जिन को उसके आदमियों ने पकड़ कर रखा था और यहाँ पर जंगकुक ते से शादी कर रहा था। यूनो ने 2 घंटे के अंदर सारी शादी की तैयारियां कर चुके थे। आखिर में जंगकुक और ते की शादी हो जाते हैं। जंगकुक और ते बेडरूम में था। ते बहुत ही डरा हुआ था। वो बेड के एक कॉर्नर पर जाकर बैठ गया था, दोनों पैरों को हाथ से टाइटली पकड़कर, सर को हाथ के ऊपर रखकर रो रहा था। जंगकुक ते को ढूंढ रहे थे। उसने देखा बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ है। इस तरह से बैठा हुआ था, इतने बड़े बेड पर जैसे कि वो छोटा सा लड़का खो सा गया है। एक कॉर्नर पर वो दिख भी नहीं रहा था। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग की सर पर हाथ से सहलाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? ते कहता है, क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक ते की फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद ते से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे तुम बहुत पसंद है और मैं 20 साल तक तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आखिर में तुम मुझे मिल गए। मुझे तुम्हारी प्यार की ही ज़रूरत थी। लगता है तुम और मैं बचपन से एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जंगकुक की बात सुनकर ते कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम कौन हो और मुझसे इस तरह से शादी क्यों कर लिया? हाँ तुम हैंडसम और बहुत ही हॉट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे कर सकते हो। तुम माफिया हो क्या? उन लोगों ने कहा था तुम माफिया हो और तुम बहुत ही डरावना हो। और क्या ये सच है कि तुम लोगों की जान भी लेते हो? तो जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें ये सब किसने कह दिया? देखो तुम डरो मत, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा। तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं वो हर ज़रूरत तुम्हारा पूरा करूंगा। ते कहता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने डैड और अप्पा के पास जाना है। प्लीज़ मुझे उन लोगों के पास लेकर चलो। जंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जैसे तुम मेरे साथ खुश रहोगे तो मैं तुम्हें हर हफ्ते में 2 बार उन लोगों से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। चाहो तो तुम हर रोज़ भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खुश रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहा करो। ते कहता है, लेकिन तुमने मुझे इस तरह से शादी क्यों किया? तुम्हें अगर मुझे खुशी देखना था तो तुम्हें पहले मुझे शादी के लिए पूछ लेना चाहिए था। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता? लेकिन तुमने मुझे शादी कर लिया। मुझे अभी शादी नहीं करना था। मेरे डैड और अप्पा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं भी यही चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम डॉक्टर बन लेना। तुम्हें मना किसने किया है? तुम्हें लोगों की जान बचाना है तुम्हें, हाँ? तियांग कहता है, हाँ। जंगकुक मुस्कुराता है। यूनो बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, कितने अजीब है ना, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक दूसरे की जान लेते हैं और दूसरा दूसरे की जान बचाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। वो दोनों कितना बेमिल जोड़ी है, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी हो चुकी है और मैं और जंगकुक बिल्कुल एक ही है। दोनों ही लोगों की जान लेते हैं और एक बार भी नहीं सोचते हैं, लेकिन उसको तो लोगों की जान बचाना है। कैसे कैसे वो दोनों खुश रह पाएंगे? मुझे तो जंगकुक की फिक्र है और साथ में ते की भी। ते बहुत ही इनोसेंट है। मुझे नहीं लगता है कि ते के साथ ऐसा होना चाहिए था।
बिग बॉस को तो मुझसे शादी करना चाहिए था, हम दोनों एक ही है। लेकिन नहीं, उनको तो किसी और से ही शादी करना था। और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक तेई के करीब आ जाते हैं। तेई को कहता है, मैं जो कहता हूँ वो ही करो, वरना तुम्हारे डैड और अप्पा। तो तेई कहता है, क्या करने वाले हो उन लोगों के साथ? जंकुक तेई की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जैसे खुश कर सकता हूँ वैसे मैं तुम्हें बहुत रुला भी सकता हूँ, और मुझे लगता है तुम बहुत ही समझदार हो, तुम्हें इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तेई वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेता है। जंकुक तेई की फेस को ऊपर की तरफ करते हुए उसकी होठों पर किस कर लेता है। आफ्टर 7 ईयर्स तेई जंकुक की हर एक बात को मानता आ रहा था, और जंकुक तेई को पढ़ने से लेकर उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। तेई अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, अब वो डॉक्टर बन सकता है और वो लोगों की जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। जंकुक ने तेई को एक बहुत ही बढ़िया सा हॉस्पिटल बनाकर दे दिया। उसको गिफ्ट करने के बाद तेई बहुत ही खुश हो गए। तेई पहली बार जंकुक को अपने दिल से गले लगाया और थैंक यू कहा। जंकुक ने हर एक ज़रूरत को पूरा किया है तेई का। आर्यम और जिन का भी ध्यान रखा है। इन 7 सालों में आर्यम और जिन ने बहुत कोशिश किया है जंकुक के हाथों से तेई को बचाने के लिए, लेकिन जंकुक की आदमी हमेशा उन दोनों पर नज़र रखता था, इसलिए वो दोनों कुछ नहीं कर पाया। और तेई को हमेशा जंकुक अपने साथ लेकर आते थे उन दोनों से मिलवाने के लिए। उसके बाद वो दोनों हिम्मत नहीं हारा, फिर भी तेई को उसके हाथ से बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करता रहा। एक दिन तेई ने अपने डैड और अप्पा से कहा, आप दोनों कोशिश करना छोड़ दीजिए, मुझे इस लाइफ की आदत हो चुकी है और मैं खुश हूँ। वो मुझसे सच में प्यार करता है, आप लोग को मेरी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका प्यार सच्चा है, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। हाँ, वो माफिया किंग है तो उसकी आदतें हमारे जैसे नहीं होंगी, वो माफिया किंग की तरह ही चलेंगी, लेकिन हम उसको बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को बदलना हमारी फितरत नहीं है। लेकिन हम उसको समझा सकते हैं, अगर उसको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। और मैं डॉक्टर बनने के बाद लोगों की जान बचाऊंगा, और ये भी कोशिश करूंगा कि माफिया यानी मेरे हस्बैंड के हाथों से लोगों की जान बचाने की, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आर्यम और जिन त्याग की बातों पर अपनी भरोसा रखते हुए तेई से कहा, बेटा देखो, अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुमने कहा उसने तुम्हें बहुत ही प्यार दिया है और बहुत ही खुश रखा है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तो हम तुम पर भरोसा करते हैं। लेकिन कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि उसने तुम्हें चोट पहुँचाया, तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश किया, तो हमें कहना, हम किसी से नहीं डरेंगे। तेई कहता है, ठीक है। ऐसे ही 7 साल बीत गया, लेकिन जंकुक ने कभी तेई को तकलीफ नहीं पहुँचाया, हमेशा तेई को प्यार से रखा है। कभी उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं किया है जिससे कि तेई को ऐसा लगे कि उसकी शादी माफिया किंग से हुआ हो। जंकुक हमेशा तेई से अलग होकर और अपनी मीटिंग जो है वो बहुत ही दूर जाकर करते हैं, और सारी गैंग लीडर को कह दिया था घर में ना आने के लिए, ताकि तेई को ये महसूस ना हो कि वो माफिया किंग और इतने सारे इंसानों के साथ रहता है जो लोग दूसरे की जान लेते हैं। जंकुक ने हमेशा इस बात पर ध्यान रखा था, तो तेई को ये महसूस कभी नहीं हुआ। तेई को लगा जैसे कि ये उसका ही घर हो, और जंकुक और वो हस्बैंड हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं। तेई ने भी आखिर में जंकुक से प्यार कर बैठा। इन 7 सालों में जंकुक ने जिस तरह से उसका ध्यान रखा है, तेई को उससे प्यार हो गया। फाइनली तेई ने जंकुक की गले लगकर कहा, आई रियली लव यू। मुझे पता नहीं था कि मुझे एक माफिया किंग से प्यार हो जाएगा। जंकुक, क्या तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो? जंकुक कहता है, क्या तुम्हें और क्या चाहिए, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगा। तेई ने जंकुक से कहा, क्या तुम लोगों की जान लेना बंद कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की जान लेना बंद कर दो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ, और अगर तुम दूसरे की जान लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जंकुक ने तेई से प्रॉमिस किया। उसके बाद जंकुक तेई को उसके डैड और अप्पा के पास लेकर आए। जिन और आर्यम बहुत ही खुश है क्योंकि तेई डॉक्टर बन गया है, और जंकुक ने तेई के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा हॉस्पिटल खोल दिया। जिन और आर्यम जंकुक से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमने इतने सालों से तुम्हें बहुत ही गलत समझा था, लेकिन तुम उतने भी बुरे नहीं हो सके तो तुम हमेशा तेई का इस तरह से ध्यान रखना। जंकुक उन दोनों से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा तेई का ध्यान रखेगा, उसको खुश रखेगा। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।